दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल के आरोपों से दिल्ली की सियासत गर्मा गई। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोकने के लिए बीजेपी के गुंडे उनके कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि आपकी आंधी में बीजेपी खत्म होती जा रही है, इसलिए बौखलाहट में ये सब कुछ किया जा रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया। गिरिराज ने केजरीवाल को दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में केजरीवाल से बड़ा कोई गुंडा नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली के गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज बिजवासन में कैलाश गहलोत के लिए प्रचार किया। उन्होंने तंग गलियों में घूम घूमकर कैलाश गहलोत के लिए वोट मांगा और इस दौरान लोगों ने संबित पात्रा को पानी का कैन दिखाया जिसमें गंदा पानी भरा था, जिसको लेकर संबित पात्रा ने केजरीवाल पर हमला बोला। ये टैंकर ये 20 वाला है सर। और ये कितने में खरीदते हैं? 20 रुपए में। 20 रुपए में आप ये खरीदते हैं। अभी जो खड़ा था उस टैंकर से आपने ये 20 रुपए में खरीदा है, तो 1 रुपए पर लीटर हो गया। बताइए, ये हो गया। ये TDS है पानी की, चेक कर सकते हैं। पानी भी पीने वाला है, पानी भी ठीक नहीं है, पानी सही नहीं है। जो सॉलिड डिजॉल्व्ड पार्टिकल है वह भी 800 TDS है। TDS जो पीने लायक है नहीं। 300-400 के बाद कहते हैं कि पानी पीने लायक नहीं रहता है। मैक्सिमम 500 के ऊपर तो नहीं होना चाहिए, मगर दिल्ली में औसतन आपको जान के दुख होगा कि लगभग 1900 है TDS। 1900 और यहाँ भी उसी प्रकार का पानी जो आपको स्वच्छ बताया जा रहा है, यह भी पीने योग्य नहीं है और उसके लिए भी कीड़ा आता है पानी। उसमें भी आपको पैसा देना पड़ रहा है 20 रुपए इसके लिए। जी हाँ। तो ये सिचुएशन। दिल्ली चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिद्धेश्वर ने दिल्ली में दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ है और 8 फरवरी को दिल्ली में विकास का बसंत आएगा। प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे सभी बड़े नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी आज दिल्ली की जनता से रूबरू होंगे। लगातार वो संपर्क में है और दिल्ली की जनता जो उत्साह दिखा रही है, दिल्ली की जनता जो मूड बता रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है, बसंत ऋतु परिवर्तन का दिन है और कल बसंत पंचमी भी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उत्साह के साथ सभी दिल्ली की जनता को संबोधित किया है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो विकास का बसंत है वो रुका हुआ है और 8 फरवरी से दिल्ली में विकास का बसंत आएगा और निस्संदेह वो आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की नई हमने ऐसे गाथाएं लिखी हैं जो दिखाई देती हैं, लोगों को डेवलपमेंट दिखाई देता है, लेकिन दिल्ली अभी तक उससे अछूती है। तो दिल्ली को विकास का नया बसंत 8 तारीख को मिलेगा, ऐसा हमारा भी विश्वास है और दिल्ली की जनता उस पर अपनी मोहर लगाएगी। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और आप सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। आप सरकार में दिल्ली का हाल बेहाल है, लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। केजरीवाल साहब का केवल एक ही खेल था, किस तरीके से फ्री में क्या देना। तो स्वाभाविक है कि अगर आपका पूरा खेल ही फ्री पे होगा और उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे तो बाकी पार्टियां भी उसको बराबर करेंगी, बल्कि उससे बेहतर। और कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी, 1 या 2 ही नहीं, बीजेपी ने, उन्होंने तो एक सिर्फ महिला योजना और की है। कांग्रेस बहुत अच्छे वायदे लेकर आई है, लेकिन उसके बाद भी जो सही चीज है दिल्ली में, दिल्ली के लोगों को जिस रोजगार के लिए आज वो तड़प रहे हैं, जो चलने वाली
हवा में अच्छी वाली दिल्ली की वो तड़प रहे हैं, उसके लिए वो केवल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, बार बार प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे, तो दिल्ली के लोगों में बीजेपी की एमसीडी याद आती है, कूड़े के ढेर याद आते हैं, टूटी हुई सड़कें याद आती हैं। जब केजरीवाल कहता है कि मैं पेरिस लंदन बनाऊंगा, तो वो गड्ढे दिखते हैं उनको, उनके अंदर भी 1.5 साल में एमसीडी में कूड़े की सफाई दिखती है, यमुना की गंदगी दिखती है। जहां जहां पहले कूड़े नहीं थी, आज उन कूड़ेदानों पे आज बुरा हाल हो रखा है।